नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्ति है उनके जो उपनाम हैं उनको लेकर। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम को लेकर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राजस्थान के जो आधुनिक इतिहास है उससे जुड़े हुए जो भी व्यक्तित्व है उनके उपनाम क्या क्या रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी उपनाम है उनसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अक्सर एग्जाम में हम लोगों से प्रश्न पूछ लेता है व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड, और कई बार क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को इतना लाइटली ले लेते हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ते नहीं हैं, तो ऐसे में हमारे ये प्रश्न गलत होने की संभावनाएं रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न जो हिस्ट्री है उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति है उनके नाम को आप किस प्रकार से को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक जैसे जो नाम हैं उनको एक ही स्लाइड के माध्यम से याद करवाने की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहला है आपके सामने कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है इनको हम लोग बोलते हैं राजस्थान के इतिहास का पितामह। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान इतिहास के पितामह या राजस्थान इतिहास लेखन के पितामह या राजस्थान में इतिहास लेखन के जनक जो है उसके रूप में किसको जाना जाता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं कर्नल जेम्स टोड को। अब कर्नल जेम्स टोड के लिए एक नाम और प्रचलित है और वो नाम है घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड को हम किस नाम से जानते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने, यदि हम ज्योग्राफिकली बात करें तो राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर का इन्होंने नाम रखा था संतों का शिखर। गुरु शिखर को इन्होंने क्या कहा था? संतों का शिखर, संतों का शिखर। फिर यदि हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने आपका जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस, ओलंपस। तो ये आपके कर्नल जेम्स टोड से रिलेटेड फैक्ट हो गए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्नल जेम्स टोड जो थे इनके गुरु का क्या नाम था। यानी एक तो आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु का क्या नाम था, और दूसरा प्रश्न आप लोगों को बताना है कि कर्नल जेम्स टोड की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है। तो दो प्रश्नों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक हम बात करते हैं आगे के फैक्ट के बारे में। अगला फैक्ट है आपका मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में। मोहनलाल सुखाड़िया की यदि हम बात करें तो इनको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। अब पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के कारण इनको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। अब यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल तक, यानी अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी का रहा है तो वो किसका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का। आगे बात करते हैं जयनारायण व्यास की। जयनारायण व्यास को कहा जाता है शेर ए राजस्थान। अब देखो, शेर ए राजस्थान से जुड़ा हुआ ही एक शब्द और हम लोगों को याद करना है और वो है शेर ए भरतपुर। शेर ए भरतपुर कहा जाता है गोकुल जी वर्मा को, जबकि शेर ए राजस्थान किसको कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। तो ये दोनों आपके कोरिलेट होकर आप लोगों को याद करना है कि शेर ए राजस्थान पूछे तब तो हम लोग आंसर करेंगे जयनारायण व्यास, और शेर ए भरतपुर पूछे तो हम लोग आंसर करेंगे गोकुल जी वर्मा। आगे बात करते हैं जयनारायण व्यास को और किन नामों से जाना जाता है। जयनारायण व्यास को हम लोग जानते हैं राजस्थान के लोकनायक के नाम से, राजस्थान के लोकनायक। साथ ही साथ इनका एक और नाम हमें मिलता है धुन का धनी। इनको कहा जाता है धुन का धनी, और इनको कहा जाता है लकड़ का कक्कड़। लकड़ का कक्कड़ किसको कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। अब देखो, जयनारायण व्यास के बारे में यदि हम और फैक्ट की बात करें तो जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो आपके मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे और मनोनीत के साथ साथ निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे। यानी राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे, साथ ही साथ राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे। तो उनका नाम क्या है? जयनारायण व्यास। आगे बात करते हैं गोकुलभाई भट्ट। यानी इस स्लाइड में हम जो नाम देखेंगे वो आपके मैक्सिमम गांधी जी से रिलेटेड और दूसरा भारत के जो भी बड़े नेता हैं उन नेताओं से रिलेटेड नाम जो है वो राजस्थान में किन किन को दिए गए उन पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, गोकुलभाई भट्ट,
गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट को। फिर आगे बात करते हैं भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या क्योंकि आपके वागड़ के थे इसलिए इनको कहा जाता है वागड़ का गांधी। भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। प्यारेलाल गुप्ता जो है इनको कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? तब हमारा आंसर क्या होगा? प्यारेलाल गुप्ता को। फिर बात करते हैं वर्दीचंद जैन। वर्दीचंद जैन जो है इनको कहा जाता है मालानी का गांधी। कहाँ का गांधी? मालानी का गांधी। आगे बात करते हैं हम जमनालाल बजाज की। तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है गांधी जी के पांचवें पुत्र। गांधी जी के पांचवें पुत्र की संख्या किसको दी जाती है? जमनालाल बजाज को दी जाती है। और गुलाम नंबर 4 जो है वो भी किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। आगे दामोदर लाल व्यास, इनको कहा जाता है राजस्थान का लौह पुरुष, जबकि भारत का लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। फिर पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनको कहा जाता है राजस्थान का नेहरू, या यूं बोलें कि इनको कहा जाता है दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तो चाहे आप राजस्थान का नेहरू बोल दो चाहे दूसरा जवाहरलाल नेहरू बोल दो, किसको बोलते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेवाड़ के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? मेवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है? देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। आप लोग जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ताकि मुझे भी ये लगे कि आप लोग पूरा एक्टिव हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। अब ये आपके राजस्थान के जितने भी भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं उनके उपनाम क्या क्या है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दादू दयाल को। दादू दयाल जो है इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दादू दयाल जो है इनकी प्रधान पीठ कहाँ थी? प्रधान पीठ कहाँ थी? अगले हैं भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ जो है इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। हरिदास निरंजनी जो कि आपके निरंजन संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक थे, इनको कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि। फिर बात करते हैं संत कवि बाऊजी चतुर सिंह, इनको कहा जाता है राजस्थान के पतंजलि। राजस्थान के पतंजलि किसको कहा जाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे संत कवि बाऊजी चतुर सिंह। फिर बात करते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई को हम लोग बोलते हैं राजस्थान की राधा। गौरीबाई की यदि हम बात करें तो गौरीबाई को हम लोग बोलते हैं वागड़ या राजस्थान की मीरा। फेमस इनका प्रश्न ये पूछा जाता है कि वागड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे गौरीबाई को। फिर बात करते हैं सिद्धराज ठड्डा, इनको कहा जाता है राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आचार्य तुलसी जो है उनको कौन से आंदोलन के प्रणेता माना जाता है? आचार्य तुलसी इनको कौन से आंदोलन का प्रणेता माना जाता है? और इनका संबंध लाडनू से है, लाडनू। फिर नरहड़ के पीर, इनको कहा जाता है वागड़ का धनी। और स्वामी केशवानंद की यदि हम बात करें तो इनको कहा जाता है राजस्थान के शिक्षा के संत। इनके गांव का नाम पूछा जाता है तो इनके गांव का नाम है मंगलूना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मंगलूना गांव जो है राजस्थान के कौन से ज़िले में पड़ता है, यानी कौन से ज़िले में है। अब इनके बारे में आगे और हम बात करें तो स्वामी केशवानंद के नाम पर ही राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। और वो कहाँ पे स्थापित किया गया? बीकानेर में। तो बीकानेर में राजस्थान का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया उसका नाम क्या था? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, जो कहाँ पे स्थापित हुआ? बीकानेर में। आगे बात करते हैं कैलाश सांकला, जिनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से, और इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। फिर राजेंद्र सिंह, इनको कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। यानी इस स्लाइड में हम लोग जितनी भी बात करेंगे वो राजस्थान के वो व्यक्तित्व जिनको हम इंडिया में किसी न किसी खास वजह से जानते हैं उनको लेकर बात करने वाले हैं। तो कैलाश सांकला जिनको हम बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह जिनका कि संबंध आपका अलवर ज़िले से है, इनको कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इनको कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा।
जोहड़ वाले बाबा, जोहड़ शेखावाटी जो प्रदेश है उसमें जो आपके कुएं होते हैं, कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश में कुएं जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। फिर बात करते हैं सलीम अली की, तो सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और सलीम अली की कर्मभूमि की यदि हम बात करें तो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये किन की कर्मभूमि रही है? तो हम लोग बात करेंगे डॉक्टर सलीम अली की। फिर अशोक टांक, अशोक टांक को कहा जाता है कैमल मैन ऑफ इंडिया। अगला व्यक्ति है आपके किशनलाल सैनी, और किशनलाल सैनी को कहा जाता है रेल वाले बाबा। अब देखिए, जोहड़ वाले बाबा तो हमारा आंसर होगा राजेंद्र सिंह, रेल वाले बाबा तो हमारा आंसर होगा किशनलाल सैनी, और यदि हम लोगों से पूछा जाए पेड़ वाले बाबा तो हमारा आंसर क्या होगा? काकपुरी। काकपुरी को क्या कहा जाता है? पेड़ वाले बाबा कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान का मंकी मैन। राजस्थान का मंकी मैन राजस्थान में बहरूपिया के रूप में प्रसिद्ध जानकीलाल भांड को कहा जाता है राजस्थान का मंकी मैन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात की? टाइगर मैन कैलाश आंकला को, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, कैमल मैन अशोक टांक, और साथ ही साथ मंकी मैन जो है राजस्थान के वो किसको कहा जाता है? जानकीलाल भांड को। फिर हमने बाबा की बात की कि जिनके नाम के आगे बाबा लगता है, तो रेल वाले बाबा किशनलाल सैनी, पेड़ वाले बाबा काकपुरी, और जोड़ वाले बाबा किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं बाल मुकुंद बिसा। बाल मुकुंद बिसा जो है इनको कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। आप लोगों को पता होगा कि जोधपुर में भूख हड़ताल की वजह से बाल मुकुंद बिसा की मौत हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं मोतीलाल तेजावत, जो कि आपके आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा, या बाऊजी के नाम से आदिवासी इनको पुकारते थे। तो आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और इनका मूल नाम जो था वो था भूप सिंह। भूप सिंह इनको किसके रूप में जाना जाता है? इनको जाना जाता है राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रणेता या राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। यदि हम बात करें मुनोत नैन्सी की, तो मुनोत नैन्सी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल, और इनको राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मुंशी देवी प्रसाद। यानी मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैन्सी को किसकी संज्ञा दी है? राजस्थान के अबुल फजल की। अगले व्यक्ति है आपके पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है पत्रकारिता का पितामह। पत्रकारिता का पितामह किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। जबकि राजस्थान के इतिहास का पितामह किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड को। फिर शिवचंद भरतिया, शिवचंद भरतिया को कहा जाता है राजस्थान का भारतेंदु, राजस्थान का भारतेंदु। सूर्यमल मिश्रण इनको कहा जाता है राजस्थान के रसावतार, साथ ही साथ राजस्थान के राज्य कवि। आप लोग बताइए कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? यानी ये किस जिले के राजा के दरबारी कवि थे, और सूर्यमल मिश्रण जो है इनका संबंध राजस्थान की किस रियासत या किस जिले से होगा? फिर विजयदान देथा, जिसको बिज्जी के नाम से जाना जाता है, बिज्जी एक नाम इनका देखने को मिलता है हमें, बिज्जी, और इनको कहते हैं राजस्थान के शेक्सपियर। राजस्थान के शेक्सपियर किसको कहा जाता है? विजयदान देथा को। बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध है ये। सीताराम लालस इनको कहा जाता है राजस्थान की जुबान की मसाल, और आप लोग बताइए कि इनकी किस रचना के कारण इनको राजस्थान की जुबान की मसाल कहा जाता है? बड़ी फेमस रचना है इनकी। आगे बात करते हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को कहा जाता है राजस्थान की रानी जी। राजस्थान की रानी जी किसको कहा जाता है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। आगे राजस्थान की कुछ महिलाएं जिनके उपनाम के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीमा दत्ता को। रीमा दत्ता जो है इनको हम लोग बोलते हैं राजस्थान की जलपरी, राजस्थान की जलपरी। फिर सीमा मिश्रा, और सीमा मिश्रा जी को हम लोग जानते हैं राजस्थान की लता के नाम से। राजस्थान की लता के नाम से किसको जाना जाता है? सीमा मिश्रा को। हमीदा बानो, हमीदा बानो को हम लोग बोलते हैं राजस्थान की उड़न परी। राजस्थान की उड़न परी किसको बोला जाता है? हमीदा बानो को। जबकि
गायत्री देवी जो है इनको बोला जाता है राजस्थान की राजमाता। गायत्री देवी राजस्थान की राजमाता। अल्लाह जिलाबाई जो कि मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध है, इनको बोला जाता है राजस्थान की मरु कोकिला। मरु कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? अल्लाह जिलाबाई को जाना जाता है। श्रीमती सत्यभामा, इनको बोला जाता है गांधी जी की मानस पुत्री। गांधी जी की मानस पुत्री के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे श्रीमती सत्यभामा। सुरभि मिश्रा, इनको बोला जाता है स्क्वैश सनसनी। स्क्वैश सनसनी के नाम से सुरभि मिश्रा को जानते हैं हम लोग। और मंजू राजपाल जो है इनको आदिवासियों की बाई जी कहा जाता है। अगला है आपके सामने गुलाब पासवान, और गुलाब पासवान को कहा जाता है राजस्थान की नूरजहां। आप लोग बताइए कि गुलाब पासवान जो है इसका संबंध राजस्थान के किस रियासत से रहा है? आपको रियासत का नाम बताना है या आपको राज्य का नाम बताना है कि मेवाड़ से या मारवाड़ से या आपके ढूंढाड़ प्रदेश या जयपुर से, बीकानेर से, किससे संबंध रहा है इनका। आगे बात करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय, जिनको हम दा साहब के नाम से जानते हैं, और भैरव सिंह शेखावत, जिनको हम बाबूसा के नाम से जानते हैं। भैरव सिंह शेखावत जो है, इनके बारे में यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। फिर यदि हम लोग बात करें तो भैरव सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति यानी राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो भारत के क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। फिर बात करते हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव की, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो है इनको कहा जाता है राजस्थान का चितरंजन दास। कई बार ये प्रश्न आप लोगों से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सीआर दास किसको कहा जाता है? सीआर दास या चितरंजन दास किसको कहा जाता है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। गणपत लाल डांगी, इनको कहा जाता है गीगला का बापू। आगे बात करते हैं मास्टर गिरिराज की। मास्टर गिरिराज जो है इनको कहा जाता है नौटंकी का सिरमौर। नौटंकी में फेमस थे इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नौटंकी का सिरमौर। और डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो है इनको राजस्थान का नगीना कहा जाता है। तो ये नाम तो आपको सीधा से याद हो जाएगा, ने फॉर नगेंद्र, ने फॉर नगीना। दौलत सिंह कोठारी, इनको कहा जाता है विज्ञान की अनमोल दौलत। तो ये नाम भी आपको ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इधर भी आपका दौलत आ रहा है और इधर भी आपका दौलत आ रहा है। तो दौलत सिंह कोठारी क्या हो जाएंगे? विज्ञान की अनमोल दौलत। फिर घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास जीडी बिड़ला के नाम से जानते हैं हम, जीडी बिड़ला। तो घनश्याम दास बिड़ला जो है इनको कहा जाता है उद्योग जगत के पितामह। उद्योग जगत के पितामह। अब देखो, पितामह से रिलेटेड हमारे सामने 3 शब्दावलियाँ हो गई है। यदि आप लोगों से पूछा जाए राजस्थान के इतिहास के पितामह, तब तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और पत्रकारिता, राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे पंडित जाबरमल शर्मा। जाबरमल शर्मा। और यदि बात की जाए उद्योग जगत के पितामह, तो हम लोग बात कर रहे होंगे घनश्याम दास बिड़ला की। आगे है आपके कुछ चितेरे जिनके उपनाम हैं। ये आपकी आज की लास्ट स्लाइड है, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो यदि आप लोगों को लगता है कि आपके लिए जानकारी उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। अब बात करते हैं पवन जहांगीर की। तो पवन जहांगीर को कहा जाता है चंदन का चितेरा। फिर बात करते हैं परमानंद चोयल की। तो परमानंद चोयल को कहा जाता है भैंसों का चितेरा। और गोवर्धन लाल बाबा जो है इनको कहा जाता है भीलों का चितेरा। भीलों का चितेरा किसको कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। आप इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, उस चित्र का नाम बताइए कि गोवर्धन लाल बाबा जो है इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध जो चित्र है उसका नाम क्या है। फिर बात करते हैं सौभाग्यमल गहलोत की। और सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है नीड़ का चितेरा। नीड़ का चितेरा। जगमोहन मथोड़िया, इनको कहा जाता है श्वान या कुत्तों का चितेरा। श्वान का चितेरा किसको कहा जाता है? जगमोहन मथोड़िया को कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व थे, उनके हम लोगों ने उपनाम देखे। अब राजस्थान के जितने भी
राजवंशों से रिलेटेड व्यक्ति है। राजवंशों से रिलेटेड व्यक्ति जिनके उपनाम क्या क्या रहे हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और एक और प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, राजस्थान के विभिन्न शहरों के उपनाम, राजस्थान के विभिन्न शहरों के जो उपनाम हैं उनको लेकर भी कई बार हम लोगों से एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। तो ये आज के आपके व्यक्तित्व के उपनाम से रिलेटेड वीडियो था। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। आप लोग इस जानकारी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।